जय श्री राम। मैं ईशु अरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ व पंचांग बताता हूँ। आज का शुभ पंचांग श्रवण मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 19 अगस्त 2024। आज पूर्णिमा रात्रि को लगभग 12 बजे तक की है, तत्पश्चात प्रतिपदा। आज का विशेष दिन रक्षाबंधन, राखी, गायत्री जयंती, पूर्णिमा, अन्वाधान, भद्रा का समय सुबह 6:03 से लेकर 1:32 तक रहेगा। तत्पश्चात राखी का मुहूर्त रहेगा। राखी का मुहूर्त लगभग 1:32 से लेकर शाम को 6:55 तक रहेगा। 7 बजे फिर पंचक शुरू हो जाएंगे। सूर्य राशि सिंह, चंद्र राशि मकर, दिशा शुल पूर्व, अग्निवास पाताल, नक्षत्र श्रवण, तत्पश्चात धनिष्ठा, ब्रह्म मुहूर्त 4:36 से लेकर 5:19 तक रहेगा। यह था आज का संक्षिप्त में पंचांग। कल हमने आपको तत्वार्थ रामायण में वन गमन की कथा सुनाई थी, जिसका हमने पूर्ण विश्राम किया था। आज हम आपको 41वां अध्याय 41 अध्याय का दशरथ महाराज जी का प्राण त्याग, इसकी कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। जैसी भी मेरी मन बुद्धि है आप स्वीकार करें, गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें, मैं अनपढ़ आदमी। श्री रामचंद्र जी के साथ गुह राजा चित्रकूट तक आए। चित्रकूट में उन्होंने राम जी के लिए सुंदर पर्णकुटी की रचना की। पीछे प्रभु ने आज्ञा की कि अब गुह राजा अपने राज्य में वापस जाए। गंगा किनारे गुह राजा ने मंत्री सुमंत्र को मूर्छा में पड़ा हुआ देखा। मंत्री जी अयोध्या वापस जा सके नहीं थे। राम जी जिस दिशा में गए थे उस दिशा में देखते हुए मंत्री जी पड़े हुए थे। मुख से सीताराम सीताराम शब्द निकल रहा था। राम जी के रथ के घोड़ों को भी शोक भरी हिनहिनाहट करते थे, आंखों में आंसू निकलते थे। तिनका और पानी का त्याग किया था, मानो पूछ रहे थे हमारे राम जी कहाँ हैं, हमारे मालिक कहाँ हैं। यह दृश्य देखकर गु राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मंत्री को सावधान किया, कहा तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरौ धीर लखी विमुख विधाता। मंत्री जी आप व्योवृद्ध हो, बुद्धिमान हो, आपको मैं क्या समझाऊंगा। भाग्य टेढ़ा होता है, उस समय भी बुद्धिमान मनुष्य धीरज ही रखते हैं। मंत्री जी अयोध्या की तरफ प्रयाण करने को तैयार हुए। गो राजा समझ गए कि मंत्री जी अकेले अयोध्या में जा सके, ऐसी उनकी मन स्थिति नहीं। गो राजा ने 4 भीलों को साथ भेजा। 4 भील मंत्री को रथ में बैठाकर अयोध्या जी ले आए। दोपहर के समय रथ अयोध्या के पास आया। मंत्री जी ने विचार किया, अभी मैं अयोध्या में जाऊंगा तो सब लोग दौड़ते दौड़ते मुझको घेर लेंगे और पूछेंगे राम जी कहाँ हैं, तुम राम जी को कहाँ छोड़ आए। सबको मैं क्या जवाब दूं। हाय रे, धिक्कार है मुझको। आज मेरे प्राण चले गए होते तो जगत में मेरी कीर्ति बढ़ती, परंतु मैं तो राम जी को छोड़कर घर वापस जा रहा हूं। अब घर जाने के बाद अनर्थ होने वाला है। ये सब अनर्थ अब मुझे देखना पड़ेगा। महाराज दशरथ अब जीवित नहीं रहेंगे, ऐसा मुझको लगता है। महाराज मुझसे पूछेंगे कि मेरे राम कहाँ हैं, मैं उनको किस रीति से समझाऊंगा। कौशल्या जी मुझसे पूछेंगी, प्रश्न करेंगी, मेरे राम को तुम कहाँ छोड़ आए। अयोध्या की प्रजा श्री राम दर्शन के लिए तरसती है, मैं सबको क्या जवाब दूंगा। अभी तो दिन का प्रकाश बाकी है, इसलिए मेरा अयोध्या में अभी प्रवेश करना उचित नहीं है। अंधकार हो जाए, सब लोग सो जाएं, उसके बाद ही अयोध्या में जाऊंगा। मंत्री ने अयोध्या के बाहर एक बगीचे में मुकाम किया। सायंकाल हुआ, चारों ओर अंधेरा हो गया। उस समय जिस प्रकार चोर घर में घुसता है, उसी प्रकार मंत्री जी अयोध्या में घुसे। सुमंत्र श्री राम लक्ष्मण जानकी को रथ में बिठाकर जिस समय वन में ले गए थे, उस समय तो महाराज दशरथ कैकेयी के महल में थे। राम जी वन में चले गए। उसके पश्चात राजा ने कहा, मुझे कैकेयी के महल से अब रहना नहीं, अब मैं थोड़े समय के लिए कौशल्या के महल में रहूंगा।
मुझे वहां ले चलो। इसलिए महाराज को कौशल्या के महल में ले जाया गया। मंत्री जी यह जानते थे कि वह तो सीधे कैकेयी के महल में गए। वहां जाकर पूछा कि महाराज कहाँ हैं। मंत्री का शरीर थर थर कांप रहा था, आंखों में आंसू निकल रहे थे, बहुत व्याकुल हो गए थे। दासी ने मंत्री का हाथ पकड़ लिया और कहा, महाराज तो कौशल्या के महल में हैं, चलो मैं पहुंचा जाऊं। दासी मंत्री को कौशल्या के महल में ले गई। महाराज दशरथ गद्दी के ऊपर पड़े थे, बहुत व्याकुल थे। मंत्री ने राजा को आशीर्वाद दिया। आयुष्मान चिरंजीव मंत्री का शब्द महाराज के कान में आया। महाराज दशरथ थोड़े जागृत हुए, आंखें उमड़ी। मंत्री को वंदन करते हुए कहा। राजा ने मंत्री का हाथ पकड़कर पास बैठाया। पूछा, मंत्री जी मेरे राम कहाँ हैं? तुम राम जी के साथ ले आए या वन में छोड़ दिया? मंत्री, मेरे राम जी जैसा पुत्र आज तक हुआ नहीं और होने का भी नहीं। मैंने उससे कहा था कि मैं तेरे राजा अभिषेक करूंगा, परंतु मेरे जैसा कोई दुष्ट नहीं है। स्त्री के कहने से मैंने उसको वन में भेजा है। उसको तनिक भी खोटा लगा नहीं। उसने मेरे पद स्पर्श किए और मुझको समझाकर गया है कि पिताजी धीरज रखो, 14 वर्ष पीछे मैं वापस आऊंगा। मुझको ऐसा लगता है कि राम जैसे लायक पुत्र का पिता होने के लिए मैं लायक नहीं हूं। महाराज दशरथ राम जी का स्मरण करने लगे। श्री राम श्री राम श्री राम बोलने लगे। आगे कहने लगे कि मंत्री जी, श्री राम जहां हो वहां तुम मुझको ले चल जाओगे। मुझे राम के दर्शन करना है। यह थे तब मैंने राम को किसी दिवस बारंबार देखा भी नहीं। मुझको राम के दर्शन की बहुत इच्छा है। राम कहाँ है? सीता कहाँ है? मेरा लक्ष्मण कहाँ है? राम जी ने मेरे लिए क्या कुछ संदेश दिया? मंत्री, मेरे राम की सब वार्ता मुझको सुनाओ। सुमंत्र जी राजा को आश्वासन देने लगे। महाराज, आप धर्म धुरंधर हो, बुद्धिमान हो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आपने सत्संग किया है। यह व्यक्ति का समय है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काम कर्म बस होई गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। तुम शोक छोड़कर धीरज धारण करो। राम विरह बड़ा दुख सागर है, उस सागर में पार उतरना है। तुम कर्णधार हो, हिम्मत हार जाओगे तो हम सबका क्या होगा? मैं आपको राम जी की सब कथा सुनाता हूँ। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं रथ में लेकर राम जी के पास गया। राम जी ने कहा कि पिताजी की आज्ञा है, आप रथ में विराजें। श्री राम लक्ष्मण जानकी को रथ में बिठाकर तमसा नदी के किनारे गए। अयोध्या की प्रजा भी पीछे पीछे दौड़ती वहां आ गई। मध्य रात्रि के समय सबको गाढ़ निंद्रा लगी। पीछे हमने वहां से प्रयाण किया। प्रातःकाल श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में राजा गुह ने बहुत स्वागत किया, बहुत आग्रह किया, मेरे राजमहल में पधारो, परंतु राम जी ने मनाही कर दी। एक दिवस गंगा के किनारे शीशम के झाड़ के नीचे प्रभु ने विश्राम किया। प्रातःकाल बड़का दूध मंगाकर श्री राम लक्ष्मण ने सुंदर बालों की जटा बनाई। मैंने बहुत बहुत प्रार्थना की, महाराज की आज्ञा है कि 2-4 दिन वन में घूमकर राम जी को अयोध्या वापस ले आओ। तब श्री राम जी मुझसे कहा, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। ज्ञानी महापुरुष धर्म के लिए प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। पिताजी के लिए मैं जो करूं वह कम है। पिताजी से कहना, आपके चरणों में हमारा प्रणाम। हमारी चिंता करना नहीं, आपके आशीर्वाद से वन में हमारा मंगल ही है। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। श्री सीता जी ने भी प्रणाम कहा है। पीछे केवट के चरणों की सेवा की। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी नाव में बैठे और गंगा पार गए। उनका दुख सुख यह सब मैंने नजर से देखा। श्री राम लक्ष्मण जानकी सामने किनारे पर उतरकर चलने लगे तो दूर तक मैं देखता रहा। बोलते बोलते मंत्री जी बहुत व्याकुल हो गए। आगे कहा, मैं
मैं जीवित वापस आया हूँ, राम जी का संदेश लेकर आया हूँ। उस समय महाराज दशरथ की घबराहट बहुत बढ़ गई। कहने लगे, राम जी को गए आज 6 दिन पूरे हो गए हैं, अभी मेरे पंच प्राण जाते नहीं, मेरे प्राणों को धिक्कार है। कौशल्या महाराज दशरथ को आश्वासन देकर कहने लगी कि आप धैर्य धारण करें, हम सब आपके आश्रित हैं। 14 वर्ष की घड़ी पल की तरह बीत जाएगी और राम आपको आकर वंदन करेगा। दशरथ ने कहा, अब मेरे प्राण बहुत व्याकुल हुए हैं, मेरे हृदय में बहुत दुख है। कौशल्या महाराज के वक्ष पर हाथ फेरने लगी। महाराज दशरथ का दुख देखकर रानियां रोने लगी। यह विलाप देखकर शोक को भी शोक होने लगा। महाराज दशरथ श्री राम श्री राम श्री राम रटते रटते, रात्रि का समय था, राजा दशरथ के प्राण अतिशय व्याकुल हो गए। तुमको अब तक ठाकुर जी का वियोग सहन होता है। श्री राम के वियोग में जब तक तुम्हारा मन संसार में रमता है, तब तक मानना कि मैं वैष्णव नहीं। लोग भले कहते हैं, वैष्णव तो वह है जो प्रभु का वियोग सहन कर सकता नहीं, जो परमात्मा के वियोग में व्याकुल होकर रोता है। परमात्मा के वियोग में जिसका मन संसार में रमता है, वह भक्ति क्या करता होगा। प्रभु के वियोग का जिसको बहुत दुख होता है, वही सच्ची भक्ति करता है। मैं अपने भगवान से बिछड़ा हुआ हूँ, अनादि काल से संसार में भ्रमता हूँ, फिर भी मुझे श्री राम के दर्शन होते नहीं। मुझे श्री राम से मिलना है, मुझे प्रभु को आलिंगन देना है। ऐसा भाव जागृत हो और संसार के सभी सुख तुच्छ लगे, तब भक्ति का आरंभ होता है। परमात्मा के वियोग में जिसके प्राण व्याकुल होते नहीं, प्रभु के दर्शन मिलने को जिसको आतुरता नहीं, वह तो संसार की भक्ति करता है, वह परमात्मा की भक्ति करता नहीं। भक्ति का आरंभ तो तब ही होता है जब परमात्मा के वियोग में दुख का अनुभव हो। जिसको जीव को जब लगता है कि मैं अपने भगवान से बिछड़ा हुआ हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, फिर भी अपने भगवान को भूल गया हूँ, मुझे परमात्मा के दर्शन कहाँ होंगे। मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरा जीवन अब पूरा होने को आया है, परंतु मुझको अभी तक प्रभु के दर्शन हुए नहीं। ऐसी व्याकुलता जागे तब भक्ति का आनंद मिलता है। महाराज दशरथ की व्याकुलता बढ़ने लगी। उन्होंने कौशल्या जी से कहा, महारानी, अब मैं जीने का नहीं, मेरे प्राण निकलने की तैयारी में है, मुझको श्रवण के पिता का श्राप है। राजा ने कौशल्या को सब कथा सुनाई। पहले जब मैं युवराज पद पर था, तब शब्द वेदी बाण छोड़कर मैंने धनुर्विद्या सीखी थी और इससे मुझसे कुछ मद आ गया था। एक रात्रि को शिकार खेलने के लिए मैं सरयू के किनारे गया। रात्रि के समय नदी में पानी पीने के लिए जंगली पशु आते थे। इनकी आहट सुनने की आशा से मैं एक वृक्ष की ओट में छिप रहा था। इतने में जल में भरते हुए घड़े का शब्द मैंने सुना, परंतु उस समय वह शब्द हाथी के नाद जैसा मुझको जान पड़ा। कोई हाथी पानी पीने आया होगा, ऐसा समझकर जहां से नाद आया उस तरफ लक्ष्य साधकर मैंने बाण फेंका, परंतु तुरंत ही किसी मनुष्य का अर्थनाद मेरे को सुनने में आया। मैं स्तंभ हो गया, मेरे कानों में शब्द पड़ा, अरे रात्रि के समय मैं यहाँ जल लेने आया हूँ, तब मुझको किसने बाण मारा है, मैंने किसका अपराध क्या किया है। मेरे मरने के पीछे मेरे वृद्ध अंधे माता पिता का क्या होगा, वह किसी रीति से जीवित रह सकेंगे। यह करुणाजनक वाणी सुनकर मुझको अत्यंत उद्वेग हुआ। मैं उस स्थान पर गया और वहां एक तपस्वी पुरुष को अपने बाण से वेधित होकर चित्त पड़ा हुआ देखा। मुझको देखकर उसने कहा, राजन, मैं अपने माता पिता के लिए जल लेने आया था। मेरे माता पिता अत्यंत प्यासे हैं, वे बहुत आतुरता से मेरी बाट देखते होंगे। तुम मेरे माता पिता के पास जाकर शीघ्र ये सब समाचार निवेदन करना। मेरे पिता मुनि हैं, वह तुमको शाप नहीं देंगे, इस रीति से उनको प्रसन्न करना। मुझको अत्यंत शोक और चिंता से विहल देखकर वह बोला, राजन, चिंता न करना,
तुमको ब्रह्म हत्या नहीं लगी। मैं शूद्र जाति की माता के पेट से वैष्णव जाति के पिता से उत्पन्न हुआ हूँ। इतना कहकर श्रवण कुमार ने देह छोड़ दिया। मैं अपने माता पिता के पास गया। अत्यंत दीन होकर उसने सब कथा सुनाई। वह मूर्छा को प्राप्त हो गए। अत्यंत विलाप करते हुए उन्होंने पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया की, चिता प्रज्वलित की और उन दोनों ने भी चिता में प्रवेश किया। उस समय मुनि ने मुझे श्राप दिया, राजन तुम्हारी भी इसी प्रकार से पुत्र शोक में मृत्यु होगी। महाराज दशरथ ने कौशल्या से कहा, देवी इस शाप का फल का समय अब आ गया है। राम बिना जीवन को धिक्कार है। सो तनु राखी करब में काहा, जैन प्रेम पनु मोर निभाहा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। महाराज दशरथ को देह प्राण के प्रति ग्लानि हो गई। राम वियोग में अब तक ये टिके रहे। इस जगत में शुद्ध प्रेम कहीं दिखता नहीं। जगत का जो कुछ प्रेम है वह अधिक भाग में स्वार्थ से ही भरा हुआ है। मानव शुद्ध और निस्वार्थ भाव से जल्दी प्रेम करता नहीं। शुद्ध भाव से प्रेम करो, उसको वियोग होता नहीं, और कदाचित हो तो वह वियोग में जीवित रहता नहीं। महाराज दशरथ ने कहा कि राम वियोग में 6 दिन मेरे प्राण रहे। अब प्राणों को मैं शुद्ध करता हूँ। 6 बार श्री राम श्री राम श्री राम बोलते बोलते राजा ने प्राण का त्याग किया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबीर बिरह, राहु गयो सुरधाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दशरथ महाराज का प्राण त्याग, दशरथ जी ने अभी प्राण त्याग दिए। इससे आगे की कथा मैं आपको कल श्रवण करवाऊंगा। आज कथा को यहीं विश्राम। कल की कथा शेष दशरथ महाराज के प्राण त्याग की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से आज मैं आपको पुनः रक्षाबंधन के मुहूर्त की बात बता दूं। रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर को 1:30 बजे से लेकर सायं 6:55 तक रहेगा। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक भद्रा है। 1:30 बजे से लेकर 6:55 तक राखी का शुभ मुहूर्त है। 7 बजे के लगभग पंचक लग जाएंगे। इसलिए मेरा सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वह अपने भाई को राखी दोपहर के समय 1:32 के बाद 6:55 के अंदर अंतराल ही राखी पहनाएं। अपने भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर करें, स्वयं का मुख पश्चिम दिशा की ओर हो। ऐसा कर अपने भाई को तिलक कर राखी बांधें। सियावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।